एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। एनकाउंटर न्यूज एमपी अवैध अतिक्रमण और भ्रष्टाचार को लेकर कितना अलर्ट है, इसका उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला है। 30 सितंबर को एनकाउंटर न्यूज ने इंदौर के पटाखा संगठन के खिलाफ एक खुलासा किया था, जिसमें संगठन पर इंदौर विकास प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी कर कई गुना ज्यादा जमीन कब्जाने और अनुचित तरीके से व्यापार करने की खबर दिखाई थी। अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है। आईडीए ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। इंदौर में पटाखों की चकाचौंध के पीछे एक बड़ा अंधेरा खेल चल रहा था। नियमों की अनदेखी, जमीन पर कब्जा और जनता के साथ धोखाधड़ी। लेकिन एनकाउंटर न्यूज एमपी की रिपोर्ट ने इस अंधेरे में उजाला कर दिया है। दरअसल एनकाउंटर न्यूज एमपी ने 30 सितंबर को सबूतों के साथ एक खबर चलाई थी, जिसमें हमने खुलासा किया था कि इंदौर पटाखा संगठन को आईडीए द्वारा केवल 6,500 स्क्वायर फीट जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन संगठन ने नियमों को दरकिनार करते हुए पूरे 1,45,000 स्क्वायर फीट पर कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, आईडीए की ओर से दुकानों को केवल 10 दिन के लिए अनुमति दी गई थी, परंतु पटाखा संगठन ने 1.5 महीने तक लगातार कारोबार चलाया। यह सीधा नियमों का उल्लंघन था और आईडीए के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने जैसा कदम था। सूत्रों से मिली जानकारी के बाद से ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अब आईडीए की ओर से नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है, जिसमें संगठन से नियमों के तहत भारी पेनाल्टी वसूली जाएगी। एनकाउंटर न्यूज एमपी की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये कब्जा 27,000 स्क्वायर फीट का बताया गया था, परंतु बाद में जांच में स्पष्ट हुआ कि वास्तविक कब्जा 1,45,000 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। इंदौर विकास प्राधिकरण अब इस पर कार्यवाही के 2 विकल्पों पर विचार कर रहा है। पहला, पटाखा संगठन से गाइडलाइन के अनुसार पेनाल्टी की वसूली। दूसरा, अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को ध्वस्त करने की कार्यवाही। आईडीए के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि यह पूरा मामला कमिश्नर लेवल तक पहुंच चुका है और उच्च अधिकारी इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा होने के बावजूद प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे। क्या जानबूझकर इस अवैध कब्जे पर आंख मूंद ली गई थी या फिर किसी दबाव में कार्यवाही रोक दी गई थी। इसी के साथ ये सवाल भी उठने लगा है कि यदि आईडीए इस कब्जे को नजरअंदाज करता है तो जनता के लाखों रुपए की राजस्व नुकसान का जिम्मा आखिर किसके सर जाएगा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।